आसमान से एक फरिश्ते ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बाद सलाम के अर्ज किया, खुशखबरी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता किए गए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे। एक सूरत फातिहा, दूसरी सूरतुल बकरा की 2 आखिरी आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से जो भी पढ़ेंगे वो आपको मिलेगा। यानी अगर तरीफ़ी कलिमात हैं तो तारीफ़ करने का सवाब मिलेगा, और अगर दुआ का जुमला है तो दुआ कबूल की जाएगी। अबू मासूद अंसारी की रवायत करदा हदीस है, जो शख्स किसी रात सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले तो ये दोनों आयतें इसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। उलमा ने इसके 2 मतलब लिए हैं, एक ये कि वो उस रात हर बुराई से महफूज रहेगा, दूसरा ये 2 आयत तहज्जुद के कायम मुकाम हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा को ऐसी 2 आयतों पर ख़त्म किया है जो मुझे इस खजाना खास से अता की गई है, जो अर्शे बरी के नतीजे नीचे है। लिहाजा इन्हें सीखो, याद करो और अपने घर की औरतों और बच्चों को भी सिखाओ, इसलिए वो रहमत है और कुरान है और दुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमाते कि एक दरवाज़ा खोलने की बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई। हज़रत जबरील ने फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो इससे पहले कभी नहीं खुला, और इससे एक फरिश्ता उतरा। ये फरिश्ता इससे पहले ज़मीन पर कभी नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, आपको 2 नूरों की खुशखबरी है जो आपको अनायत हुए हैं, ये इससे पहले कभी किसी नबी को नहीं मिले। एक सूरत फातिहा और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत। जो शख्स इनको पढ़कर कोई चीज़ मांगेगा वो इसकी ज़रूर पूरी होगी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को मकबरे ना बना लो, यानी जिस तरह कब्रिस्तानों में मुर्दे ज़िक्र तलावत नहीं करते, और इसकी वजह से कब्रिस्तानों की फ़ज़ा तलावत के अनवार से खाली रहती है। तुम अपने घरों को इस तरह ना बना लो, बिल्कुल घरों को ज़िक्र तलावत से मामूर रखो, और जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए इस घर में शैतान नहीं आ सकता। इस हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान में जिस तरह मुर्दे पड़े रहते हैं और कोई अमल नहीं करने की कुदरत नहीं रखते, और इसी तरह अगर तुम भी घरों में नफल व नमाज और तलावत कुरान का एहतमाम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर भी कब्रिस्तान और तमाम खुद मुर्दों की तरह हो जाएंगे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा पढ़ी जाती है। इसका मतलब यही है कि तलावत कुरान करीम सूरत बकरा की तलावत ना सिर्फ ये है कि घर में रहमत व बरकत के खोलने का बायस है, बिल्कुल इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसा घर शैतान के नहुसत और इसके मकरो फरेब के साए से महफूज रहता है। वैसे तो कुरान पाक की तलावत कुरान करीम बायस रहमत है, मगर इस मौका पर सूरत बकरा को बतौर ख़ास इसलिए ज़िक्र फरमाया कि इस सूरत में अल्लाह ताला के अस्मा और अहकाम बहुत मज़कूर हैं। सूरत बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और नज़ूल के एतबार से ये मदनी दौर के इब्तिदाई सूरतों में से है। बाज़ उलमा के नज़दीक सूरत बकरा में 1000 अमर, 1000 नहीं, 1000 हिकमतें, 1000 खबर और कसस हैं।
اسلام کے بنیادی اصول و قواعد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیل بیان اس صورت میں کیا گیا ہے اتنا قرآن مجید کی کسی دو کیا گیا۔ اس کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں ایمان کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت کو تفصیل سے اور سورت کے درمیان میں ہر شعبہ زندگی یعنی عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق اور اصلاح ظاہر و باطن کے بنیادی اصول اور اس کے متعلق ہدایات اور سورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی اس سورت کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت نے جب سورت بقرہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگ گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔